गोल्ड के प्राइसेस तो हमेशा से ही बढ़े हैं, चाहे आप पिछले 70 साल की हिस्ट्री देख लो, चाहे 100 साल की हिस्ट्री देखो। तो अब अचानक क्या हो गया कि रिसेंट मंथ में इतना एब्रप्ट जो चेंज है हमें देखने को मिला है। इसके बड़े 3 रीज़न हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जैसे यूएसए में गवर्नमेंट का शटडाउन लग गया, जिसका इम्पैक्ट वहाँ की जो शेयर मार्केट है उस पर भी देखने को मिला। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फियर एक तरह का जाग गया अंदर वाला कि भाई यूएसए में इन्वेस्ट करना, यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रंप की जो पॉलिसी हैं वो अनसर्टेनिटी हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, अगर किसी देश में मतलब वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वेस्ट करने से हमेशा से ही परहेज़ करता है। जो सेकंड बड़ा रीज़न है वो है यूक्रेन एंड रशिया का वॉर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज़ हैं वहाँ पर लग रहे हैं। एंड यूएसए की जो टैरिफ पॉलिसी है, फिर वो चाइना पे हो, चाहे इंडिया पे हो या फिर रशियन ऑयल पर हो, इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं गोल्ड के प्राइसेस पर भी देखने को मिल रहा है। अगला जो बड़ा रीज़न है वो है इंडिया की डेप्रिशिएटिंग जो रुपीस की वैल्यू गिरती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। अगला जो बड़ा रीज़न है वो है डोमेस्टिक जो कंजम्पशन की डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इन टाइम पर आकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारे यहाँ पर फेस्टिव सीज़न होता है, वेडिंग सीज़न होता है। एन नंबर ऑफ वेडिंग्स होती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का रूल अगर हम सिंपल इकोनॉमिक्स लगाएँ तो प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मतलब सिंपल साफ शब्दों में बोलूँ तो ग्लोबल का फियर हो गया, रुपीस की गिरती हुई वैल्यू एंड डोमेस्टिक जो सीज़न है वेडिंग का हो चाहे फिर वो फेस्टिवल का हो, ये सारी चीज़ मिल कर के गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।